नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणम् ऐसो पंच नमोकारो सर्वपावपनाशनो मङ्गलानं च सर्वेशम् पठमं हवै मङ्गलम् पठमं हवै मङ्गलम्। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृध्र कस्यचित् धनम् मा गृध्र कस्यचित् धनम्। चरम तीर्थेश समण भगवान महावीर स्वामी को वंदन नमन। चतुर्वेद तीर्थ को प्रणाम। समस्त भव्य आत्माओं की भव्यता को नमन। इस तत्वार्थाधिगम सूत्र के रचयिता वाचक उमा स्वाति जी की प्रज्ञा को प्रणाम। सतत बोध देने वाले, जागृति की टकोर देने वाले सतगुरुदेव के चरणों में वंदन नमन। सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु, सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु, सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। ओम। 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 जय हो। तत्वार्थ अधिगम सूत्र मोक्ष शास्त्र के पहले अध्याय का अंतिम पड़ाव पर हम हैं। लास्ट दो सूत्र है जिसमें सप्त नयों की बात की गई है। क्यों आवश्यक हुआ नए को कहना, इसको भी जरा हम समझे। क्योंकि इस अध्याय में सबसे पहले सम्यक दर्शन की बात कही, फिर सम्यक ज्ञान की, और ज्ञान के पांच भेदों को हमने विस्तार से जाना। ज्ञान क्या है? भीतर जो बोध हो रहा है, सतत हो रहा है, सबको ही हो रहा है। अब इस बोध की जो अभिव्यक्ति हो रही है उसको भी हम ज्ञान कह रहे हैं, और उस अभिव्यक्ति से जो अनुभूति हो रही है उसको हम दर्शन कहते हैं। अभिव्यक्ति से सही अनुभूति हो और अनुभूति की सही अभिव्यक्ति हो, इसके लिए नए को समझना आवश्यक हुआ। नए का मतलब क्या है कि वक्ता का इंटेंशन क्या है, बोलने वाले का अभिप्राय क्या है, उसको हम समझे। तो जैसे हम बोलने वाले के अभिप्राय को एज इट इज ले पाते हैं, तो इतना मजा होगा कि हमारे बीच संवाद होगा। और अगर हम उसके अभिप्राय को तोड़ मरोड़ के ग्रहण करेंगे, तो संवाद होने की बजाय विवाद हो जाएगा। और इतने सारे वक्तव्य है, दुनिया भर की सारी बातें, यानी सब कुछ वक्तव्य इतनी तरह के हैं। इन वक्तव्यों से कैसे हम अपनी प्रज्ञा को जगा ले और कैसे हम सम्यक ज्ञान की दिशा में आगे बढ़े, मिथ्या ज्ञान की दिशा में ना बढ़े, इसके लिए नए को समझना है। तो लास्ट सेशन में हमने जो
सप्ताह पहले हुआ था, उसमें हमने 7 नयों में से 2 नय की व्याख्या की थी। पहला था निगम नय, दूसरा था संग्रह नय। ऐसा कहा जाता है कि केवल ज्ञानी अपने ज्ञान को व्यक्त करने में जब भाषा का उपयोग करते हैं, तो वो भी एक साथ में एक ही समय में 2 भाषा का उपयोग नहीं कर सकते। किसी एक ही भाषा का उपयोग करना होगा उनको। एक ही समय में एक ही साथ में 2 भाषा का उपयोग नहीं कर सकते। वो किसी एक समय में एक भाषा का उपयोग कर रहे हैं। केवल भी 2 भाषा एक साथ नहीं बोल सकते, यानी कि बोलने में लिमिटेशन है। कहने का अभिप्राय क्या हुआ कि आप समझते बहुत हो, लेकिन जब बोलने जाओगे तो बोलने में शब्द सीमित ही है। इतने शब्द है फिर भी सीमित ही है, असीमित नहीं। और अनुभव, अनुभव विराट आकाश की तरह है, और शब्द उस आकाश पे आई हुई छोटी छोटी बदलियों की तरह है। उस आकाश को हम अपनी खिड़की से कैसे देख पाते हैं, बस उतना ही है। तो शब्द बहुत सीमित है, अनुभव बहुत विराट है। अब हम सीमित शब्दों से विराट की तरफ इशारे हो रहे हैं। तो हमारे इशारे जो हो रहे हैं वो हमें सही से समझ आ जाए, उसके लिए हमारी प्रज्ञा जागृत हो। अब प्रज्ञा को जगाने के लिए ये सारे नयों की व्याख्या, नयों की बात की गई। और भी कई कारण हैं। एक बात यह है कि प्रज्ञा जाग जाए, क्योंकि प्रज्ञा जागती है अनेकांत दर्शन से। और अनेकांत दर्शन हो पाता है जब दृष्टि निरपेक्ष हो, यानी संकेत हो। जरा इस छोटे से साइंस को समझे हम। प्रज्ञा, विजडम, इंटेलिजेंस, ये जागेगी कब? जब अनेकांत दर्शन होगा। दर्शन को अनेक आयामों से हम देख पाएंगे, अनेक दृष्टियों से हम समझ पाएंगे। और ये अनेक दृष्टियां कब हो पाएगी? जबकि दृष्टि में कोई एकांतता नहीं होगी, कोई आग्रह नहीं होगा, कोई पक्षपात नहीं होगा। निष्पक्ष होगी दृष्टि, यानी समकित दृष्टि होगी। तो जब हम अनेकांत दर्शन बोलते हैं, अनेकांत दृष्टि बोलते हैं, तो क्लियर समझ लेना इसका मतलब है समकित दृष्टि। क्योंकि सम की दृष्टि होने पर ही व्यक्ति एकांत से मुक्त होगा। अन्यथा तो हम सभी जगह पर देखते हैं, सभी लोग अपनी कई कई मान्यताओं को लेकर के एकांत आग्रही होते हैं। अब जैसे जो लोग विगन्स हो गए, वो भी एकांत आग्रही हो गए, बस वेगनिज्म को ही प्रमोट करेंगे। अरे आग्रही मत बनो, एकांती मत बनो। हाँ, समटाइम्स आप उपयोग करो, समटाइम्स आप न करो। आप अपने इसके प्रति क्लियर तो रहो, आग्रही क्यों होते हो? लेकिन हम एकदम आग्रही हो जाएंगे, हम जो भी चीज पकड़ लेंगे हम उसके प्रति एकदम आग्रही हो जाएंगे। अब हम भूल ही जाते हैं कि आग्रहशीलता ही इटसेल्फ हमारी दृष्टि को सीमित कर रही है, हमें मिथ्या बना रही है, हमें संकुचित बना रही है। अब हम एक वस्तु के जो अनेक आयाम है, मल्टी डायमेंशनल जो हर एक सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, हम उसको तो कभी रिसीव कर ही नहीं पाएंगे। हमने तो अपने दरवाजे खिड़कियां बंद कर ली। तो बस मैं एक ही दरवाजा खुला रखूंगा, वो जो मेरी मान्यताओं का है, बाकी सारी खिड़कियां क्लोज। हम ऐसा कर बैठते हैं, फिर चूक जाते हैं। और ऐसे हम न जाने कितनी आ, पूरी जिंदगी तत्व ज्ञान से, यानी यथार्थ ज्ञान से, यानी एक्चुअल पोजीशन से हम रूबरू हो ही नहीं पाते। हम एक्चुअल जो फैक्चुअल सिचुएशन है हम उसको नहीं देखते। फिर हम किसको देखते हैं? हमारे ही अपने नोशंस को, हमारी अपने अजम्पशंस को, हमारी अपनी इमेजिनेशंस को। क्या ऐसा नहीं होता? हम जिनके साथ रह रहे हैं, जरा देखो, हम उनको वो एज इट इज एक्चुअल देख रहे हैं, उनको अनेकांत दर्शन से देख रहे हैं, उनको अनेक आयामों को देखने और रिसीव करने के लिए तैयार है, या हमने अपने माइंड में कोई फ्रेम बना लिया है, अब हम उसी फ्रेम को ही हर बार उनके ऊपर फिट कर करके देखते हैं। और तब क्या होता है? हमने फ्रेम बना लिया, ये मेरी माँ है। अब हम उस महिला के अनेक पिक्चर्स को हम नहीं देखना चाहते, अनेक रूपों को हम नहीं देखना चाहते, उस महिला को इन एंड आउट नहीं देखना चाहते। हम केवल मेरी माँ, माँ के साथ जो मेरे भाई, मेरे भीतर अपेक्षाओं की खिड़की खुली है या अपेक्षाओं का फ्रेम बना है, बस मैं उसी में उसको फिट करके देखना चाहूंगी। और तब क्या होगा?
अब मेरे भीतर और उनके साथ में कभी सेम वेवलेंथ नहीं बनेगी, कभी हार्मनी डेवलप नहीं हो पाएगी, क्योंकि मेरे भीतर अपनी अपेक्षाएं हैं, उनकी अपनी जिंदगी है, और मैं अपनी अपेक्षाओं की वजह से कभी उनसे सुख फील करूंगा, कभी दुख फील करूंगा, कभी खुशी फील करूंगा, कभी गम, कभी नाराजगी, कभी स्वीकार, ऐसे ही चलता रहेगा। और ये एक एग्जाम्पल है माँ। अब ऐसे ही हर एक व्यक्ति, हर एक पदार्थ, हर एक सिचुएशन, ऑफिस, जॉब, अब जगह जगह पर अपनी दृष्टि को लगा के देखो, जहां भी हम निष्पक्ष नहीं है, वहां पे क्या होता है? वहां पे हमें दोनों तरह के रिएक्शंस मिलते हैं, प्लस और माइनस। और जैसे हम निष्पक्ष हो गए, तो क्या हो गया? ना प्लस ना माइनस, अब जीरो, न्यूट्रल हो गया। न्यूट्रल में अनंत आयाम है, न्यूट्रल में अनंत विकास है, अनंत विस्तार है। और प्लस और माइनस में लिमिटेड है। और लिमिटेशन हमारा स्वभाव नहीं है। हम सबके भीतर का जो स्वभाव है, वो विराट, विशाल, विकास का है। वो अनंत विस्तार चाहता है। और हमारी बुद्धि, हमारी आदतें, वो सब हमको सीमित बनाती जाती है। और तब हम हार्मनी फील नहीं करते, और जो हार्मनी हम सबके साथ फील नहीं करते, तो क्या होता है? फिर स्ट्रेस आता है। और फिर वो एक स्ट्रेस काफी है बाकी सारी बीमारियों का जनक। या वो सारी बीमारियों का नाम एक ही शब्द में देंगे तो स्ट्रेस भी काफी है। तो हम नए को समझे, बहुत महत्वपूर्ण है। रटने की दिशा में नहीं समझना है, पढ़ने की दिशा में नहीं समझना है, किताबों में लिखा है इसलिए नहीं समझना है, इसको अपने जीवन के प्रैक्टिकल माहौल में, एटमोस्फेयर में समझना है। हर एक घटना, हर एक स्थिति के साथ समझना है। कोई कुछ भी बोलता है, देखो हम कितनी जल्दी उसकी बात काटने को तैयार है। ऐसे कैसे बोल दिया? काटने का मतलब ही है कि हम उसके नए को नहीं समझे, नए को समझ जाते थे। तो पहला नए बताया, निगम नए। निगम नए, कितना प्यारा शब्द का अर्थ है। न एक गम इति निगम, जिसमें कोई एक विकल्प नहीं है, जिसमें अनेक विकल्प है, उसका नाम निगम नए है। अनेक विकल्प है, अनेक आयामी है। हर देश की, हर काल में अलग अलग भाषाएं, अलग अलग संस्कारित सोच, शैली होती है। सबकी स्टाइल अलग अलग होती है, कोई कैसे बात करता है, कोई कैसे बात करता है। मैं कुछ दिन पहले स्वामी जी के साथ बात कर रही थी। मैंने कहा देखो, पहले हमेशा मेरे को वैभव श्री जी, आप, ऐसा सुनने की आदत थी, आप करके। जब महाराष्ट्र में आए तो एक भाई पहली बार मुझे तुम करके बोला, तो मुझे लगा अरे उसने मुझे तुम कैसे बोला। फिर ख्याल आया कि महाराष्ट्र में तो अपनी माँ को भी लोग तुम करके बोलते हैं। बाद में पता लगा, तो यहाँ पे जो लैंग्वेज है वो इस तरह की है। अब ये क्लियर हो गया निगम नय से कि इस निगम का, इस जनपद का, इस देश का, इस क्षेत्र का ऐसा संस्कारित सोच है, शैली है, इनका अपना स्टाइल यही है कि ये अपने जिनको प्रेम करते हैं उनको भी तुम करके बोलते हैं, जिनको रेस्पेक्ट करते हैं उनको भी तुम करके बोलते हैं। तो जब मैंने पहली बार किसी भाई के मुंह से सुना, तो तुम किधर जा रही हो, तो मुझे पहले तो हैरानी हुई कि अब तक सब ऐसे होते हैं, वैभव श्री महाराज साहब आप किधर जा रहे हो, या ये अभी आपसे तुमको सुनना थोड़ा लगा। मैंने कहा अब तो और मजा आता है, अब लोग पता नहीं क्या क्या बोलते हैं तो और मजा आता है। कि अब मेरे भीतर जो फ्रेमिंग थी, वो फ्रेमिंग सब हट गई। कि कितना, इतना सा भी फ्रेम मत रखो कि कोई क्या बोलेगा, कोई क्या किस तरीके से आपको संबोधन करेगा। उनकी चॉइस, लोग पूछते भी कैसे संबोधन करे, कैसे एड्रेस करे, मैंने कहा तुम्हारी चॉइस, तुमको जैसा फील आता है तुम वैसे एड्रेस करो, क्योंकि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मुझे तो व्यू पॉइंट समझ में आ गया कि तुम मुझे एड्रेस करो, इतना काफी है। तो तो मजा है ना, कोई गाली दे के भी एड्रेस कर रहा होगा, कोई पता नहीं क्या समझ रहा होगा। तो इट्स ओके। तो निगम नय, आपको अनेक गम है, अनेक विकल्प है। कोई जनपद, कोई देश की भाषा कैसी है, कोई कैसी है ना। कोई किस शब्द को किस रूप में पुकारता है, मतलब ऑब्जेक्ट एक ही है लेकिन अलग अलग देशों में अलग अलग उसको पुकारा जाता है नामों से, एक ही ऑब्जेक्ट को। जैसे हम बोल रहे हैं पानी में, ग्लास में पानी रखा हुआ है। अब हम कोई पानी बोल रहे हैं, कोई उसको वाटर बोल रहा है, कोई उसको कुछ और बोल रहा है। तो उसका इशारा तो एक ही है ना, तो हमें समझ में आएगा ये निगम नय है। निगम नय के दो भेद बताया गया इसके अंदर। एक समग्र ग्राही, एक देश ग्राही। एक जो जेनेरिक बात कर रहा है, और
टोटलिटी में कर रहा है, पूर्ण को लेकर के कर रहा है, एक जेनरिक बात कर रहा है लेकिन उसको आधे हिस्सों में, टुकड़ों में बांट के कर रहा है। कैसे? जैसे एक हम बोल रहे हैं कि हम है तो सारे इंसान ही। मैंने बोला हम है तो सारे इंसान ही, तो ये क्या हो गया? ये निगम नय की बात है, एकदम जेनरिक बात है और सबके लिए है। फिर मैंने बांट दिया, इंसान है तो क्या हुआ, इंसानों में भी तो दो तरह के इंसान होते हैं। अब मैं अमेरिका में रह रही हूँ तो मैं बोलूंगी, एक वो इंसान होते हैं जो गोरे होते हैं, एक वो इंसान होते हैं जो काले होते हैं। क्योंकि अमेरिका में मुख्यतया मनुष्यों का विभाजन दो भागों में किया जा रहा है, एक गोरे, एक काले। तो अब मैंने बांट करके बोल दिया। अब मैं गोरे लोगों के लिए स्पेसिफिक बात कर रही हूँ, तो मैंने क्या किया, देशग्राही निगम नय। निगम नय तो है लेकिन देशग्राही, मैंने टुकड़ों में किसी एक खंड में किसी एक पर्टिकुलर विभाजन करके बात कर रहा हूँ, तो देशग्राही हो गया। फिर उससे मैं और बांट सकता हूँ, वो अलग अलग कितने भी हिस्सों में बांटा जा सकता है और कितने भी हिस्सों में बड़े विस्तार से बात की जा सकती है। तो जेनेरिक बात भी की जा सकती है और देशग्राही बात, जैसे मैं बोलती हूँ करेंसी दे दो। अब करेंसी जो समग्र ग्राही करेंसी कितनी सारी हो सकती है, लेकिन फिर मैं बोलती हूँ नहीं, इंडियन करेंसी चाहिए मेरे को। अब ये देशग्राही हो गया। मैं बोलती नहीं, अमेरिकन करेंसी चाहिए मेरे को, ये भी देशग्राही हो गया। तो करेंसी बोला एकदम समझ में आएगा ना, करेंसी वर्ड से याद भी रहेगा एग्जाम्पल, क्योंकि करेंसी एकदम टच करता है ना, हमारे भीतर कोई गुदगुदी पैदा करता है। तो समग्र ग्राही, देशग्राही। करेंसी शब्द समग्र ग्राही है, लेकिन करेंसी में फिर हमने बोला नहीं नहीं, मुझे जापानीज करेंसी चाहिए, मुझे अमेरिकन करेंसी चाहिए, अब ये देशग्राही हो गया। तो ऐसे निगम में मतलब विस्तार में जेनेरिक टॉक करना, फिर उसमें दो हिस्सों में टॉक करना, हमें क्लियरिटी से समझ आ गया। अब नेक्स्ट बात किया था हमने लास्ट सेशन में, संग्रहणय की। संग्रहणय का मतलब क्या है? जो कलेक्टिवली बात कर रहा है, संग्रह करके बात कर रहा है। जैसे कोई पूछे कि आपका परिवार, और मैंने बोला वसुधैव कुटुंबकम, पूरी पृथ्वी मेरा परिवार है। अब ये संग्रहणय की बात हो गई, है ना? ऐसे ही मैंने बोला हम सब भारतीय, ये भी संग्रहणय की बात हो गई। भारतीय बोल दिया, जैसे सुबह प्रेयर में स्कूल में सिखाया जाता था, ऑल इंडियंस माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, सारे भारतीय मेरे भाई और बहन हैं। अभी संग्रहणय की बात हो गई। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, सब कुछ तुम ही हो, ये भी संग्रहणय की बात हो गई। सब कुछ तुम ही हो, कोई कोई अलग ही नहीं, सब कुछ तुम ही हो। तो ये भी संग्रहणय। तो संग्रहणय की बात कलेक्टिवली कह रहा है, जैसे बोलता है एक ये आया, एक ही आत्मा है, एक नूर से सब जग उत्पा, एक ही नूर से सारा जग पैदा हुआ, अल्लाह ईश्वर तेरे नाम। तो हमने सबको एक बना दिया, दैट्स कॉल्ड संग्रहणय। दो नए की बात हम पिछले सेशन में कर चुके, तो केवल रिमाइंडर के लिए थी। अब हम आगे तीसरे नए की बात करते हैं। तीसरे नए का नाम क्या है, सूत्र क्या है? ये सूत्र है 34th सूत्र। सूत्र है नेगम संग्रह व्यवहार ऋजुसूत्र शब्दा नया। और 35th सूत्र है आद्य शब्दों द्वि त्रिभेदौ। आद्य यानी निगम नय के और शब्द नय के। निगम नय के दो भेद है और शब्द नय के तीन भेद है। आद्य शब्दों द्वि त्रिभेदौ, दो और तीन भेद वाले हैं। निगम नय के दो भेद हमने समझ लिए, समग्र ग्राही, देशग्राही। फिर हमने संग्रह नय समझा। अब हम तीसरे नए पे, उसका नाम है व्यवहार। व्यवहार नय। व्यवहार का मतलब क्या होता है? जो हमारी प्रैक्टिकल अप्रोच है, जो हमारा प्रैक्टिकल कन्वर्सेशन हो रहा है, वो व्यवहार में हो रहा है। व्यवहार मतलब यूटिलिटी वैल्यू है ना, क्योंकि भाषा क्या है, हमारे भावों को अभिव्यक्ति देने का एक मीडियम, एक तरीका। भाव अंदर कुछ उठा है लेकिन उसको कहूंगा कैसे? जैसे वो एक मूवी का गाना है ना कि अब पंजाबी में कुछ और कहेंगे, गुजराती में कुछ और कहेंगे, मारवाड़ी में कुछ और कहेंगे, बंगाली में कुछ और कहेंगे। तो वो अंग्रेजी में कह रहे हैं आई लव यू, अगर हिंदी में कह रहे हैं मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ, है ना? पंजाबी में कुछ और बोल रहे होंगे। तो क्या कहने का मतलब क्या हुआ कि भाषा तो माध्यम है हमारे भावों को व्यक्त करने के लिए। आप इंग्लिश में बोलो, हिंदी बोलो, अमेरिकन लैंग्वेज बोलो, कुछ अलग अलग,
लेकिन ये सब किसके लिए? व्यवहार के लिए है। तो सारी भाषाएं क्या है? व्यवहार ही है। सारी अभिव्यक्ति क्या है? व्यवहार ही है। लेकिन इस व्यवहार में हमें क्या उपयोग रखना होता है कि दूसरे को समझ आ सके, उस लैंग्वेज में हम बात करें। क्यों भगवान महावीर ने संस्कृत भाषा छोड़ करके प्राकृत में बात करी, जबकि उस समय अनेक लोगों की जो लैंग्वेज थी वो संस्कृत थी। सो कॉल्ड, जैसे आज हम बोलते हैं कि इंग्लिश, वैसे उस जमाने में संस्कृत थी। सभी अलीट लोग इंग्लिश में बात कर रहे हैं आज, वैसे उस समय में संस्कृत में बात, अर्ध मांगती प्राकृत, मतलब जो आम पब्लिक बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि संस्कृत भाषा के शब्दों को अब व्यवहार में लाना मुश्किल हो गया, क्योंकि व्यवहारिक क्या है, प्रैक्टिकल क्या है, जिससे कि आम पब्लिक को समझ में आ सके। वरना उन पब्लिक से तो हटा के चीजें रख दी गई थी कि आपको वेद पढ़ना है तो पंडितों के पास ही जाना होगा, आपको व्याकरण पढ़ने के लिए पंडितों के पास ही, आपको ग्रंथ पढ़ना है पंडितों के पास ही जाना पड़ेगा। पंडितों के पास हर कोई जाना अफोर्ड नहीं कर सकता है। पंडित हर किसी को पढ़ाने के लिए रेडी नहीं है, क्योंकि वो भेद कर रहे हैं। वो कह रहे हैं अमीर है, गरीब है, ब्राह्मण है, शूद्र है, कौन पढ़ने लायक है, कौन पढ़ने लायक नहीं है। तो उन्होंने शिक्षा के लिए भी पात्रता और अपात्रता के इतने सारे रूल्स बना डाले। तो मावी ने कहा नहीं चाहिए संस्कृत, कैसे कॉमन लैंग्वेज में बात की जाए, लोगों को समझ में आ जाए। तो उनकी जो अनुभूति है वो तो निश्चय है, लेकिन जो वो अभिव्यक्ति दे रहे हैं वो व्यवहार है। तो इसीलिए कहा गया व्यवहार नय। व्यवहार नय का मतलब क्या हुआ? जो बोला जाए और सामने वाले को व्यवहार में आ जाए, बोलने के साथ ही सामने वाले के व्यवहार में आ गया। जैसे मैंने आपको बोला भूख लगी, भोजन चाहिए, अब आपको तुरंत ही समझ में आ गया कि इनको भोजन दे दो, ये व्यवहार हो गया। अब भोजन का, अब दुकान पे जाके खड़े हुए, अब आप उनको दुकान को बोलते हो कि भाई मुझे आ, सामान चाहिए, तो वो पूछेगा तो सही कौन सा सामान चाहिए। आपने कहा सामान चाहिए, देख संग्रह नहीं हो गया, कलेक्टिवली बात कर ली। लेकिन अब कौन सा सामान दे? ये तो डिपार्टमेंटल स्टोर है, आपको कौन सा सामान चाहिए? तो आपको व्यवहारिक में समझाना पड़ेगा कि भाई मुझे ये वाला सामान चाहिए। मुझे कपड़े चाहिए, तो बोलोगे कौन से कपड़े चाहिए? तो आप बोलोगे कॉटन कपड़े चाहिए, या वुलन कपड़े चाहिए, या लेडीज के गारमेंट्स चाहिए, कि जेंट्स के गारमेंट चाहिए, या कौन से कपड़े चाहिए, आपको बांट के कहना पड़ेगा। तो अब आप संग्रह नहीं, बात में बात नहीं कर सकते। जैसे कोई आपको पूछता है आपका घर, आप बोले पूरी पृथ्वी घर है। अरे भाई मैं तुम्हारे घर आना चाहता हूँ, कहाँ पर आऊँ? पृथ्वी पर तो मैं भी खड़ा हूँ। फिर तुम्हारे घर आना चाहता हूँ, एड्रेस तो बताओ। तो आप कहते हो अरे पूरी पृथ्वी मेरा घर है, कहीं पर भी आ जाओ। अरे बाबा व्यवहार नहीं में बात करो, मेरे को घर तुम्हारे पहुंचना है, तुमसे मिलने के लिए, तुम्हें सामान देने के लिए, व्यवहार में बात करो। तो यू हैव टू टेल योर एड्रेस कि भाई मैं फला फला मोहल्ले में, फला फला नगर में, फला फला गली में, फला फला घर में रहता हूँ। तभी तो हम आपको अप्रोच कर पाएंगे। तो दैट्स कॉल्ड व्यवहार नहीं। कि जब हम अपनी बात कर रहे हैं तो उसको व्यवहारिक धरातल पर कैसे फिट करेंगे। बातें तो आकाश में बहुत ऊंची ऊंची कर लेते हैं हम सब, लेकिन व्यवहारिक धरातल की जब बात आती है तो कोई ग्राउंड रियलिटी में हम कैसे बात करें? उसके लिए व्यवहार नहीं, व्यवहारिक नहीं चाहिए, एकदम जो हमारे प्रैक्टिकल अप्रोच में आ सके, हम उसमें बात करें। दैट्स कॉल्ड व्यवहार नहीं। बहुत आसान है, इसमें कोई भी टिपिकल बात नहीं है, एकदम जनरल बात है। और हम सब इसका हर दिन यूज कर ही रहे हैं। जैसे हम पैसे का लेन देन कर रहे हैं तो व्यवहार ही तो हुआ। सामान का लेन देन हुआ, व्यवहार ही तो हुआ। हमने सामान खरीदा और पैसा दिया, ये सब व्यवहार ही तो हुआ। तो सब कुछ व्यवहार में चल रहा है। व्यवहार में मतलब क्या चल रहा है? कि जिससे कन्वीनियंस ही हो, जिससे हम उपयोगिता ले सके, जिससे हमारी आवश्यक बातों की क्लियरिटी हो जाए, दैट्स कॉल्ड व्यवहार में। तो जो भी जेनेरिक बातचीत हो रही है, उसमें हम कहाँ हमारी उपयोगिता के बेस पर हम किस धरातल पे फिट होते हैं, वो व्यवहार नहीं हो गया। एकदम आसान है, इसमें कोई भी गहराई वाली बात, टिपिकल वाली बात नहीं, एकदम कॉमन बात है। फिर हम नेक्स्ट लेवल पे जा रहे हैं। ये तीन जो नए हैं, इन तीन नयों को द्रव्यार्थिक नय कहा गया। नैगम, संग्रह और व्यवहार नय को द्रव्यार्थिक नय कहा गया, यानी मोटा मोटी ले रहे हैं ये एक जनरल बात कर रहे हैं, कॉमन बात कर रहे हैं, एक सब्सटेंशियल बात कर रहे हैं। लेकिन अब इसी के अगर हम पर्टिकुलर फॉर्म्स में जाने लगेंगे, पर्टिकुलर फॉर्म में जाना, दैट्स कॉल्ड पर्यायार्थिक नय। तो सारे नयों को दो भाषा में, दो भेदों में बताया गया। द्रव्यार्थी यानी मोटे रूप में लेना, पर्यायार्थी यानी पर्टिकुलर फॉर्म में लेना। अब जो हम नेक्स्ट लेवल पे जा रहे हैं वो है पर्यायार्थिक नय। पहले के तीनों नय हो गए द्रव्यार्थिक नय, यानी बातों को एक जेनरिक समझ लो, फिर उनको स्पेसिफिक समझना स्टार्ट करो।
अब जब स्पेसिफिक समझने लगोगे तो क्या होगा, आप अपनी बुद्धि को सूक्ष्मतम स्तर पर ले जाने के लिए रेडी हो। आप चीजों को कोई और भी एकदम एग्जैक्ट एंगल पर भी देखना चाहते हो, तो अब आप पर्याय आर्थिक न्याय में आओगे। जब पर्याय आर्थिक न्याय में आते हो तो अब बात करने के तरीके कैसे होंगे, डिफरेंट हो जाएंगे। जैसे जनरल आपसे पूछा जाए कैसे हो, आपको एकदम मजे में है, ठीक है। लेकिन इसी वक्त आपके पेट में दर्द हो रहा है, डॉक्टर आपके पास में बैठा है और आपको पूछा जाए कैसे हो, शरीर के कौन से पार्ट में दर्द है आपको। अब आप शरीर के पर्टिकुलर पार्ट तक पहुंचोगे कि मेरे को पेट में हो रहा है या पैर में हो रहा है या सिर में हो रहा है। अब आप जो बात कर रहे हो दर्द की, वो आप एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आ गए। ऐसे तो पूरे शरीर में, शरीर अपने आप में दर्द ही है। बहुत लोग आके बात करते हैं, अरे शरीर में बहुत दर्द है ये। अरे भाई, शरीर अपने आप में दर्द ही है, क्योंकि शरीर इजी नहीं है ना। वो हमारा पिंजरा है। अब पिंजरे में रहना ही दर्द है। पिंजरे में पक्षी बंद है तो पूरा पिंजरा ही पेन ही है उसके लिए तो। लेकिन फिर भी पिंजरे का कोई पार्ट ऐसा है जो उसको लगातार पेन दे रहा है, तो वो बोलेगा हाँ मेरे पैर में दर्द हो रहा है, बाकी तो पूरा पिंजरा ही दर्द ही है। लेकिन फिर भी हमें पर्टिकुलर पार्ट की बात तो करनी पड़ेगी। जब अब हमको एक एग्जैक्ट पोजीशन पे आ रहे हैं और उसके लिए हमको बात करना चाह रहे हैं, तो हमें ऋजु सूत्र नए पे आना पड़ेगा। तो अब जो नेक्स्ट लेवल का नए बताया जा रहा है, चौथा नए, उसका नाम है ऋजु सूत्र नए। ऋजु यानी सरल, सूत्र यानी धागा, सूत्र यानी फार्मूला, सूत्र यानी समझने का एक छोटा सा तरीका, है ना। ऋजु सूत्र नए का मतलब क्या हुआ, जो एकदम सरल, सहज, सटीक, जो इस समय है उसकी बात कर। अब वो स्थूल से सूक्ष्म में आ गया है तो उसको ऋजु सूत्र बोला गया है। एकदम सूक्ष्म में बात करें। जैसे आपने अपने घर का एड्रेस दिया, तो अब घर का एड्रेस देने के बाद हमें पर्टिकुलर घर का नंबर भी देना होगा। इस नंबर वाले घर में मैं हूँ। अब वो आ जाता है आपके घर में, लेकिन आपका घर तो इतना बड़ा है, आप कहाँ बैठे हो। अभी हम जिस घर में, उसमें अगर 10 कमरे हैं, 20 कमरे हैं, मैं कौन से रूम में बैठा हूँ, वहां तक भी तो आना होगा उसको आपको मिलने के लिए। तो आपको बताना होगा, घर में आने के बाद में आप मुझे यहाँ पे पाओगे। ये हुआ रिजु सूत्र। अब मेरा पर्टिकुलर प्रॉपर एक स्थान मैं बता रहा हूँ कि मैं अपने घर के इस कोने में या इस ऑफिस में या इस रूम में बैठा हुआ आपको मिल रहा हूँ, मिलूंगा। तो ये ऋजु सूत्र में क्या हो रहा है, वो और सूक्ष्म पर्टिकुलर फॉर्म में आकर के बात कर रहा है। ऋजु सूत्र में का मतलब हुआ है जो वर्तमान ग्राही पर्याय की बात कर रहा है, और वो भूत भविष्य की बात नहीं कर रहा। इसका एग्जाम्पल देते हैं ऋषि मुनि, ये सारे ग्रंथकार, कि जब आपसे कोई टाइम पूछ रहा है, तो आप उस टाइम को पर्टिकुलर वे में बताते हो। आप बताते हो अभी 7 बज करके, अब उन्हें पूछा समय क्या हुआ और आपने बोला 7 बज के 20 मिनट। ऑल्दो आप बोले तब तक तो 20 मिनट हो चुके हैं, क्योंकि सूक्ष्म का जो घड़ी में सूक्ष्म कांटा है वो तो आगे चल चुका है, जो सेकंड को ले रहा है। लेकिन फिर भी आप बात मिनट में कर रहे हो, तो ये स्थूल ऋजु सूत्र नहीं हुआ। क्योंकि आप जब तक बात कर रहे हो तब तक तो हो सकता है 1 सेकंड बढ़ गया, 2 सेकंड बढ़ गया, अभी 20 मिनट से कुछ आगे बढ़ गया है। लेकिन हम बोल रहे हैं, सामने वाला समझ लेता है। इसको ऋजु सूत्र नहीं कहा गया। जैन साधु समय की भी बात कैसे बताए, तो उनको भाषा समिति का विवेक देते हुए ये भी कहा गया कि वो ऐसा निश्चय ना बोले कि 7 बज के 20 मिनट हुआ है, क्योंकि जैसे आप बोलोगे 20 मिनट हुआ है उतने में तो समय बदल चुका है। तो आप क्या बोलोगे, 7 बज के 20 मिनट होने का व्यवहार है घड़ी में। घड़ी 7 बज के 20 मिनट इंगित कर रही है, इसका व्यवहार हो रहा है, ऐसे बोलो। है ऐसा मत बोलो। और हकीकत भी यही है। हम देखें तो हम सभी लोग हो रहे हैं, हम सभी लोग है थोड़ी। वी आर बिकमिंग। सभी लोग हो रहे हैं, लेकिन हम कैसे बात करते हैं, ये ऐसा है, हमने बोल दिया ये मूर्ख है, गड़बड़ हो गई बात। है जैसा तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि वो तो बदल रहा है। तो जो बदलाहट है उसके प्रति भी हमारा फोकस है, और हम उस बदलाहट को
इंक्लूड करते हुए इंक्लूसिवली बात कर रहे हैं, तो अब हमारे बात करने का तरीका कैसा होगा? थोड़ा और जागृति के साथ होगा, थोड़ा और विवेक के साथ होगा। अब हम बोलते समय पूरे होश के साथ भर के बोलेंगे, अरे ऐसा हो रहा है, शरीर में परिवर्तन हो रहा है, पेट अपनी प्रेजेंस शो कर रहा है। और पेट में दर्द हो रहा है ऐसा भी बोल सकते हैं, और ऐसे भी बोल सकते हैं, पेट अपनी प्रेजेंस शो कर रहा है आज। क्योंकि दर्द होता है तो क्या होता है, ऐसे हमको पता ही नहीं है मेरे शरीर में पेट भी है या सिर भी है या पैर भी है। लेकिन अगर दर्द होना शुरू हो जाए तो हमें याद आने लगेगी, अरे सिर, बार बार हाथ सिर पे जा रहा है, इसका मतलब क्या, हमें सिर अपनी प्रेजेंस शो कर रहा है। तो बहुत मजेदार स्थिति है, आज मेरे सिर अपनी प्रेजेंस शो कर रहा है। कोई समझने वाला समझ जाएगा, ओके आज इनके सिर के अंदर कुछ स्पेशल हो रहा है। तो बड़ा मजा होता है, ऋजु सूत्र नए से हम बात करना करना सीख जाए तो हम प्रॉपर एक पर्टिकुलर स्थिति तक को एड्रेस करेंगे। तो पर्टिकुलर पोजीशन को एड्रेस करने के लिए ऋजु सूत्र नए काम करता है। वो एकदम वर्तमान ग्राही पर्याय को लेता है। वो कैसे बोलेगा कि जब घड़े में पानी भरा है तब उसको कहना पानी का घड़ा। उसके पहले कहने का क्या मतलब है पानी का घड़ा, उसके पहले तो वो घड़ा है। लेकिन जब पानी भरा है तो कहना ये पानी का घड़ा है। अभी मम्मी किचन से बोल रही है नाश्ता लगा दिया है आ जाओ। आप टेबल पे आके बैठ गए और देखा कोई ना प्लेट पड़ी है ना नाश्ता पड़ा है। मम्मी के किचन में नाश्ता रेडी हो गया है, लेकिन मम्मी बोल रही नाश्ता लगा दिया आ जाओ। अब झगड़ा भी कर सकते हो आप, और झगड़ा ना भी करो क्योंकि नाश्ता लगा तो दिया है, उनके किचन में तो लग के तैयार हो गया है, टेबल पर आना बाकी है। वो वहां से चल पड़ा है। तो हम झगड़ा ना करें, हमें समझ में आ जाए वो अपनी अपेक्षा से, उनका वर्तमान में तो उनके लिए तो नाश्ता लग गया है, लेकिन तुम्हारा वर्तमान अभी डिफरेंट है। तुम टेबल पर आए हो, किचन में जो नाश्ता तैयार हो गया है और टेबल पर अभी नाश्ते आने में गैप है। उनका वर्तमान में वो काम हो गया, हमारे वर्तमान में अभी वो काम नहीं हुआ। यही तो झगड़ा हो गया था सारा की सारा जमाली और भगवान महावीर के बीच में। भगवान महावीर जिस ऋजु सूत्र नए से जिस वर्तमान को देखते हुए बात कर रहे हैं, भगवान कह रहे हैं कि जो चल पड़ा वो पहुंचा। जमाली कह रहे अपने शिष्य को कि मेरे लिए बिस्तर बिछाओ। आज वो बीमार है, उनको सैया की जरूरत है, और कह रहे मेरे लिए सैया बिछाओ, संस्कारक बिछाओ, बिस्तर बिछाओ। अभी उन्होंने बिस्तर बिछाना स्टार्ट किया, जमाली ने पूछा बिस्तर बिछ गया? बोले हाँ बिछ गया। वो आके देखता है अभी तक तो बिस्तर बिछ रहा है, बिछा नहीं है। वो कहता है ये उटपटांग लोग है, ये बोलते बिछ गया, बिछा तो है ही नहीं। और वो कह रहे हैं कि जब तक काम पूरा नहीं हुआ कैसे कहना पूरा हुआ, और महावीर कह रहे जो काम शुरू हो गया संकल्प के साथ वो पूरा भी हो गया। क्योंकि प्रारंभ में ही अंत है। अब जो महावीर कह रहे प्रारंभ में ही अंत है, वो बात जमाली के भेजे में ही नहीं घुस रही कि प्रारंभ में ही अंत कैसे है। अरे भाई अंत भी तो किसी एक समय में होगा, और वो जिस समय में होगा उस समय की श्रृंखला तो शुरू हो चुकी है। तो जो शुरू हो गई है वहीं पे तो वो समाप्ति भी है। अब इसको कैसे समझे? अरे भाई हम पैदा हो गए उसी दिन मरना शुरू हो गए। और हम कहते हम मरेंगे तो तब 70 साल के हो जाएंगे, किसको पता 70 साल के होंगे, 80 साल के होंगे, 50 साल के होंगे, या 5 साल में मरेंगे, किसी को भी तो नहीं पता। तो मरना किस दिन शुरू हुआ? क्या उसी पल मरेंगे जिस पल हम मर रहे होंगे? नहीं नहीं, वो मरना तो शुरुआत तभी होगी जब जन्म हुआ था। तो जन्म से मृत्यु के बीच में लगातार जन्म भी है, लगातार मृत्यु भी है, एक हर एक श्वास के साथ जन्म है, हर एक सांस के साथ मृत्यु है। हर आती सांस जन्म, जाती सांस मरण है। लेकिन हम मृत्यु को कब देखते हैं? एक पर्टिकुलर जिस दिन मृत्यु होगी, अंतिम दिन हमको अरे मृत्यु होगी, हम चूक जाते हैं। अरे हर पल हो रहा है, हर संयोग में वियोग है, हर जन्म में मृत्यु है, हर शरीर मरण धर्मा ही है। लेकिन हम देख नहीं पा रहे, क्योंकि हम ऋजु सूत्र नहीं देख पा रहे, हम सरलता से नहीं देख पा रहे। हम मोटा मोटी देखने की तो आदत है, एकदम सहज सरल जो इस क्षण हो ही रहा है वो हम देखने के लिए तैयार नहीं। तो क्या बोला, श्वास पे ध्यान लगाओ। हर श्वास के साथ जन्म और मृत्यु को देखते जाओ, हर श्वास के साथ तुम जीवन को पाओगे, हर श्वास के साथ तुम मृत्यु को भी देखोगे।
और जिसने दोनों को एक साथ देख लिया क्या हो गया, और वो दोनों से मुक्त हो गया। जो जन्म और मृत्यु दोनों को एक साथ एक ही सूत्र में, एक ही धागे में, ऋजु सूत्र में देख लेगा, वो दोनों से पार हो गया। एकदम आसान है ऋजु सूत्र में। लेकिन फिर भी हम आसान थोड़ी है, हम सरल नहीं है ना। सत्य सरल है, हम सरल नहीं है, हम बड़े जटिल है। क्यों जटिल है? क्योंकि हमें शब्दों में हर चीज समझनी होती है। तो अगला सूत्र क्या बोल रहा है, अगला नय क्या है, वो है शब्द नय। ऋजु सूत्र नय के बाद में फिर पांचवा नय बताया गया है, शब्द नय। पहला निगम, दूसरा संग्रह, तीसरा व्यवहार, चौथा ऋजु सूत्र, पांचवा बताया गया शब्दों में जो बात कही जा रही है, शब्दों में समझी जा रही है। तो शब्दों के अपने मायने हैं, शब्दों के अपने गुण धर्म है। शब्द जो इशारा कर रहे हो, शब्दों की भाषा को हमें समझना होगा कि वो शब्द क्या है। स्त्रीलिंग शब्द है, पुल्लिंग शब्द है, शब्द अकारांत है, इकारांत है, उकारांत है। अरे इतनी सारे शब्दों में जाना पड़ेगा, शब्दों की पूरी व्याकरण को समझना होगा। ऐसी थोड़ी व्याकरण पैदा हो गई। जब हमने बोला अमित, तो समझ में आ गया पुरुष की बात की जा रही है। ऐसे बोला अमिता, तो हमारे दिमाग में क्या आएगा, फिर पुरुष नहीं आएगा, फिर स्त्री आएगी। अमिता यानी कोई स्त्री की बात की जा रही है ना। तो शब्द देते समय में कितना ध्यान रखना होगा कि हमें पुरुष को संबोधित करना है तो कौन सा शब्द बोलना है, स्त्री को संबोधित करना है तो कौन सा बोलना है, और किसी दोनों के बियॉन्ड को संबोधित करना है तो क्या बोलना है। तो प्राचीन काल से इन बातों पे बड़ा ध्यान दिया जाता रहा है कि आप शब्द कैसा प्रयोग कर रहे हो। आपको एड्रेस ही करना है, लेकिन आप किसको कैसे एड्रेस करोगे। थोड़ी पुल्लिंग को स्त्रीलिंग से या स्त्रीलिंग को पुल्लिंग से संबोधित करोगे या नपुंसक लिंग से संबोधित करोगे। तो शब्दों में क्योंकि बात शब्दों में की जा रही है, तो हमें शब्दों की व्याकरण को समझने की आवश्यकता है। जो भी बोला जा रहा है वो शब्द नय में बोला जा रहा है। तो शब्दों की व्याकरण, शब्दों में संख्या, कारक, लिंग, संबोधन, शब्दों के अलग अलग भेद, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, शब्द क्या क्या बोलता है, कौन सी विभक्ति में बात की जा रही है। तो एक शब्द आगे पीछे कर दो, अब बात बोली जा रही है आज स्कूल बंद रखी जाएगी, और आप इसको ऐसे लिख दो, आज स्कूल, और बंद रख को एक साथ लिख दो, बंद रख। तो आज स्कूल बंद रखा जाएगी, आज स्कूल बंद रखा जाएगा। और आपने शब्द को सही से नहीं लिखा तो क्या होगा, आज स्कूल बंद रखा जाएगा। अब बात ही पूरी बदल गई, है ना। तो जरा सा आप शब्दों में हेर फेर कर दो। आपको बोलना था से, आपने बोल दिया मैं। से में क्या हो गया, अलग होने की बात हो गई। मैं में क्या हो गया, इंक्लूड होने की बात हो गई। अब आप एक अक्षर बदल दो, सब बदल जाएगा। नहीं, कोई ऐसा बोलता है कि दिल में उतर जाता है, कोई ऐसा बोलता है कि दिल से उतर जाता है। क्या हुआ, कोई कोई ऐसा बोलता है कि सीधा दिल में उतर जाता है, बहुत प्यार आ जाता है उसके ऊपर। कोई कोई ऐसा बोलता है कि सीधा दिल से उतर जाता है। गायब हो गया, आप छोड़ो इस आदमी को, क्या बात करना इससे, दिमाग ही क्यों लगाना। क्यों, क्योंकि वो दिल से उतर गया, उसने ऐसे शब्द बोल दिए। शब्द सरीखा धन नहीं, जो कोई जाने बोल। कबीरदास जी बोलते हैं कि शब्द सरीखा तो धन ही नहीं है, कोई बोलना तो सीखे। और क्या होता है, आप देखो स्टोर्स के ऊपर, वो ऐसे ऐसे लोगों को अप अपॉइंट करते हैं जिनको अच्छे से बात करनी आती है। जिनको अच्छे से बात करनी आती है, वो 10 लाख के सामान को 50 लाख में भी बेच सकते हैं, क्योंकि उनको बात करनी आती है। बोलते हैं ना कि बोली बोली में फर्क है। बोलने वाले के चने भी बिक जाएंगे, नहीं बोलने वाले के हीरे भी पड़े रहेंगे। कोई शब्द ऐसा बोलता है कि औषधि करता है, और कोई शब्द ऐसा बोलता है कि घाव करता है। अब आप बीमार, और कोई बोलता है हो गए बीमार, होना ही था, तुम्हारे काम ही ऐसे, तुम बीमार पड़ो। अरे एक तो आदमी बीमार है, और उसको आप जाके बोल रहे हो तुम्हारे कर्म ही ऐसे कि तुम बीमार पड़ो। तुमने इतनों को कष्ट पहुंचाया, तो कष्ट तो तुमको मिलना ही मिलना है। ठीक किया बीमार पड़ गए। अरे वो बीमार पड़ा तुम ऐसे जाके बोलोगे,
बोला कि नहीं नहीं, यथार्थ बोला है मैंने, क्योंकि उसने ऐसा किया था, दूसरे को तंग किया था, तो उसको बीमार पड़ना ही था। भाई जाके ऐसे भी तो बोल सकते हो कि बीमार हो गए तो कोई बड़ी बात है, तुम अभी ठीक हो जाओगे, तुम जरा संकल्प तो करो कि तुम ठीक हो। आप ऐसे बोलो, वो ठीक भी हो सकता था, पर आपने ऐसे बोल दिया बीमार ही पड़े रहोगे। आपने क्या कर दिया। और ऐसे न जाने हम कितनी बार बोल देते हैं। गुस्से में माता पिता को मैंने देखा अपने बच्चों को ही ऐसी ऐसी बद्दुआ देते हुए, बोलते तुम्हारे बच्चे होंगे ना तब तुम्हें पता लगेगा कि बच्चों का क्या, बच्चे कैसे पाले जाते हैं, बच्चे कितना तंग करते हैं। फिर मुझे आके बोलते हैं कि आप बताओ ना, हम जीवन में क्या करें, कैसे करें, हमारा कल्याण हो। अरे मैंने कहा अपने बच्चों को बदुआ देना तो बंद करो। तुम क्या बोल रहे हो कि जब तुम्हारे बच्चे होंगे तब तुम्हें पता लगेगा, इसका मतलब कि तुम चाहते हो कि तुम्हारे बच्चे रियलाइज करे कि कष्ट क्या होता है, दुख क्या होता है, तकलीफ क्या होती है। तुम चाहते हो कि तुम्हारे बच्चे इस तरीके से आ, कष्टों को पाए। क्यों बोले ऐसे। बोले नहीं नहीं, हमारा ये अर्थ नहीं था। अरे भाई अर्थ नहीं था तो शब्द क्यों थे। हम शब्द बोलते थे, हमारे को जागृति नहीं है उसके पीछे अर्थ क्या है। तो शब्द नहीं क्या कह रहा है कि आप जो बोल रहे हो उसके प्रति होश रखो, क्योंकि हो सकता है तुम्हारा शब्द औषधि करेगा, हो सकता है तुम्हारा शब्द घाव करेगा, हो सकता है तुम्हारा शब्द तुमको लोगों के दिलों में उतार देगा, हो सकता है तुम्हारा शब्द लोगों को दिलों से उतार देगा। अब थ्री इडियट मूवी किसने नहीं देखी होगी। उसने क्या किया, शब्द में थोड़ा सा फेर फेर कर दिया, पूरा लेक्चर ही बदल गया। वो बोल रहा है भाई सबके पास धन होता है, दिखाता कोई कोई है, उसने एक वर्ड बदल दिया, बात गड़बड़ हो गई सारे के सारे। अब देखो ना ये क्या हुआ, ये शब्द नय का एग्जाम्पल है कि अगर आपको जो शब्दों में बात करनी है तो यू हैव टू यूज अप्रोप्रिएट वर्ड इन द अप्रोप्रिएट प्लेस, इन द प्रॉपर प्लेस। तो अब वर्ड की संरचना आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, कौन सा वर्ड आगे लगाना है कौन सा पीछे। तो हम सफिक्स को प्रीफिक्स और प्रीफिक्स को सफिक्स बना दे तो सब गड़बड़ हो जाएगी, है ना। ये शब्द नय है, कमाल करता है। ये लोगों को जोड़ता भी है, लोगों को तोड़ता भी है। कोई ऐसा बोलता है कि सबके भीतर प्रेम जग जाता है, सब संयुक्त हो जाते हैं। कोई ऐसा बोलता है कि सबके भीतर खार पैदा हो जाती है, सब बढ़ जाते हैं। तो शब्द नए का मतलब क्या है कि आप जब शब्दों का प्रयोग कर रहे हो तो यू हैव टू नो व्हाट इज द मेथड टू यूज दिस लैंग्वेज। इस लैंग्वेज को यूज करने का तरीका क्या है। संस्कृत में बात कर रहे हो तो उसका, हिंदी में बात कर रहे हो तो उसका, इंग्लिश में बात करो तो उसका, व्याकरण अर्थ सब कुछ समझ के बात करो, ऐਵੇਂ ही नहीं बोल देना। ये शब्द नहीं बात कर रहा है, इशारा दे रहा है कि हर शब्द का के साथ अलग तरंगे पैदा होती है, और जो वो तरंगे पैदा करता है हमारी बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट जगह पे जाके शब्द चोट करते हैं। क्यों हम ओमकार की बात करते हैं। ओम, ये भी एक पद है, एक शब्द, एक ध्वनि है। इसका उच्चारण पूरी बॉडी में एक डिफरेंट स्थिति ले आता है, हमारे भीतर जाकर के अलग चोट करता है ना। तो हमें शब्दों का ख्याल रखना होगा, कौन सा शब्द कहाँ कैसे। शब्दों की सारी महिमा है। कोई लोग तो बोलते हैं कि शब्द से ही सृष्टि की उत्पत्ति हुई, और है भी। अगर हम भाषा एक दूसरे को ऐसे व्यक्त ना कर सकते होते तो इतना ज्ञान विज्ञान कैसे ट्रांसफर होता, कैसे उनकी बोली गई बात आज तक हमारे पास तक पहुंचती। महावीर ने कितना प्रिसाइज वर्ड्स में बात करी। जब उनसे पूछा गया धर्म वत्थु सहावो धम्मो, वस्तु का स्वभाव धर्म है। जब मुझे मुझे कर्म, उन्होंने बोला पमायम कम महांसु प्रमाद कर्म। कितनी अद्भुत बात कही। बेहोशी कर्म है, होश अकर्म है। अजागृत दशा पाप है, जागृत दशा धर्म है, पुण्य है। कितनी अद्भुत छोटे छोटे शब्दों में सार समा दिया। तो ये शब्द नए हमें समझना होगा। फिर और आगे बढ़ रहे इसके अंदर हम, द्विज सूत्र नय किया हमने, शब्द नय किया। इसके आगे एक शब्द आ रहा, एक नय और आ रहा है जिसका नाम है समभिरूढ़ नय। समभिरूढ़ नय क्या बोलता है कि जो बात कही जा रही है, जो शब्द यूज किए जा रहे हैं, उसको भी उनकी रूढ़ी के अनुसार ग्रहण करना होगा कि इस शब्द, ये शब्द कौन सी बात के लिए संकेतित है। उसकी व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों में भेद हो जाता है।
जैसे आप देख रहे हैं, हम नॉर्मली बोल रहे हैं इट्स गुड, फिर हम बोलते हैं इट्स बेटर, ओह दिस इज बेस्ट। तो जब आप बेस्ट कह रहे हो, जब आप बेटर कह रहे हो, जब आप गुड कह रहे हो, तो तीनों की क्वालिटीज में डिफरेंस आ गया है। तो ये शब्दों की व्युत्पत्ति के आधार पर, शब्द पैदा कहाँ से, उसके आधार पर शब्दों में भेद कर रहा है। ये शब्दों के अंदर की जो क्वालिटीज है उसकी बात कर रहा है। तो जो क्वालिटीज बेस्ड होकर के बात की जा रही है उसको समभिरूढ़ नय कहा गया है। समभिरूढ़ नय का मतलब क्या हुआ, कि एक शब्द पैदा कहाँ से हुआ, इसका ओरिजिन क्या है। जैसे हम बोल रहे हैं साधु, फिर हम बोलते हैं मुनि, फिर हम बोलते हैं भिक्षु, फिर हम बोलते हैं अणगार। अब ये चारों ही एक ही दशा को संकेतित कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद सब अलग अलग है। जब हम साधु बोल रहे हैं, ये वो है जो साध रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है, प्रैक्टिशनर है। जब हम बोलते हैं संत, हम उसको बोलते हैं जो साध चुका है, उसको हमने संत बोला। साधु संत, अभी हमारे लिए तो कॉमन बात है, साधु संत एक ही बात है। लेकिन नहीं, देयर इज डिफरेंस बिटवीन साधु एंड संत। साधु वह है जो प्रैक्टिस कर रहा है, संत वह है जो शांत हो गया। अब जिसकी इंद्रिया उसके अधीन हो गई, जिसका मन उसके अधीन हुआ। फिर हमने ऐसी साधु को भिक्षु बोला। तो भिक्षु कब है, जब वो भिक्षाचरी कर रहा है। कई साधु ऐसे भी जो भिक्षाचरी नहीं करेंगे, वो एक आश्रम में रह रहे हैं, उनको घर घर में भिक्षा मांगने जाने की जरूरत नहीं है, तो हम उनको साधु बोलेंगे लेकिन भिक्षु नहीं बोलेंगे। लेकिन महावीर के साधु भिक्षु हुए, बुद्ध के साधु भिक्षु हुए। उन्होंने बोला तुम भिक्षा लेकर के अपनी जीवन की जरूरतें पूरी करना, तुम खुद लफड़ों में मत पड़ना कि खुद खाना बनाएंगे। तो खाना बनाने का भी कार्य नहीं है, तुम अपना पूरा फोकस अपने अंदर करना। जब शरीर को जरूरत लगती है तो दिन में एक बार उठना और लोगों के घरों से भिक्षा लेकर के आ जाना। तो भिक्षु बोला। फिर अणगार बोला। अणगार का मतलब क्या, अब वो भी बात तो साधु है लेकिन फिर भी अणगार बोला। अणगार मतलब घर बार का त्यागी। साधु तो कोई भी हो सकता है, घर में रहता है वो भी साधु हो सकता है। आप अमेरिका में घर में रह रहे हो, आप भी साधु हो। जरूरी थोड़ी साधु होने के लिए आपको कपड़े बदलने पड़ेंगे, आपको घर छोड़ना पड़ेगा, नहीं, अणगार होने के लिए होना पड़ेगा। क्योंकि अणगार का मतलब क्या है, उसने घर बार भी छोड़ दिया। अब वो किसी एक जगह की नागरिकता लिए हुए नहीं है, वो किसी एक घर का मालिक नहीं है, उसने चारों दीवारी का, सुरक्षा का मोह भी छोड़ दिया। अब बोलता है पूरी आकाश और धरती वो ही मेरा घर है, रहने को घर नहीं है, सारा जहां हमारा। धरती और उसका बिछोना है, आकाश उसका ओढ़नी है, उसको हमने अणगार बोल दिया। फिर हमने बोला मुनि। अब ये डिफरेंट बात हो गई। जब मुनि बोल रहे हैं, तो जरूरी नहीं कि हम मुनि साधु को बोल रहे हैं, जरूरी नहीं हम मुनि अणगार को बोल रहे हैं। मुनि किसको बोल रहे हैं, जो मौन को उपलब्ध हुआ, जिसके भीतर जागरण आ गया, जागरण घटित हो गया, असुप्ता मुनि। भगवान ने किसको मुनि बोला, भगवान की परिभाषा में मुनि कौन है। आज हम इतने सारे सो कॉल्ड साधु महात्मा मुनियों को देखते हैं, लेकिन मुनि कौन है भगवान की परिभाषा में? क्या ये सब मुनि है? नहीं, मुनि वह है असुप्ता मुनि, जो सोया हुआ नहीं है, जो खुद में जाग गया है, जिसके भीतर होश का दिया जग गया है, उसको मुनि कहा। जिसके भीतर भेद विज्ञान घटित हुआ है, उसको मुनि कहा है। गृहस्थ किसको कहा? और बड़ा मिसकंसेप्शन है इसके अंदर। गृहस्थ का मतलब है जो ग्रह में स्थित हुआ। और ग्रह क्या है, ये शरीर हमारा घर है। सबसे पहला घर क्या है हमारा, शरीर, जहां हम रह रहे हैं। तो जो अपने शरीर में स्थित हो गया है, केंद्रस्थ हो गया है, जो अपने शरीर में जागृति पूर्वक केंद्रस्थ है, जिसको पता है मैं शरीर में रह रहा हूँ। अभी हमें तो पता ही नहीं मैं शरीर में रह रहा हूँ, क्योंकि हमें तो ऐसा लगता है मैं ही शरीर हूँ। यार मैं शरीर में रह रहा हूँ, जिसको पता हो गया है, जो होश पूर्वक ग्रह में स्थित हो गया, उसको गृहस्थ बोला। कोई कोई गृहस्थ हुए ऐसे देखा जाए तो, कोई कबीर गृहस्थ हुए, कोई रैदास गृहस्थ हुए, जिनको ग्रह का पता है अपने घर का, मेरा घर का है। पर हम सबको गृहस्थ बोल देते हैं। सम भी रूट नहीं कहते हैं, नहीं, बात को जब कर रहे हो तो उस बात की व्युत्पत्ति परक अर्थ उसमें है कि नहीं, वो देखते हुए बात करना, ऐसे ही मत कह देना।
ऐसी बात मत कर देना। कोई लिखने के काम आ रही है तो उसको कलम दवात कहना, लिखने के काम ही नहीं आ रही तो उसको कलम ही क्यों कहना। कोई राजा, जिसको हम इंद्र कह रहे हैं अगर, तो वो इंद्र ऐश्वर्य का भोग कर रहा है, इंद्रियों का मालिक बन के बैठा है, और वो अपनी स्थिति में है, तो उसको स्वामी कहना, तो उसको इंद्र कहना, नहीं तो क्यों बोलना। तो वो एकदम और प्रिसाइज कर रहा है बातों को। शब्द नए में हमने कॉमन बात करी, फिर भी शब्दों की बात करी, लेकिन अब शब्द किस जगह कौन सा यूज करना है उसका हमें देखना होगा कि वो उस स्थिति में है क्या, तो हमें उसको वो शब्द देना है, नहीं तो वो शब्द नहीं देना। सम भी रूढ़ नहीं कह रहा है कि आप शब्दों को उसकी रूढ़ी, उसकी व्युत्पत्ति, उसको कहाँ किस दशा में वो है, तभी वो प्रयोग में लाओ, तो वो सम भी रूढ़ नहीं हो। ये और प्रिसाइज कर रहा है, और इससे भी ज्यादा अल्टीमेटली प्रिसाइज कर रहा है नेक्स्ट लेवल का नय, जो सातवां नय है, उसका नाम है एवं भूत नय। एवं भूत नय का मतलब क्या हुआ कि आप जब बात प्रश्न कर रहे हो और कोई आप आ, शब्द यूज कर रहे हो, तो वो शब्द ठीक उसी समय में उसी दशा में है क्या, तो उसके लिए वो शब्द यूज करना। कैसे, जैसे आप कह रहे हो, अरे ये डॉक्टर है, सर्जन है, तो आप कब सर्जन बोलोगे उसको? आप नॉर्मली कह दोगे सर्जन है? नहीं, एवं भूत नहीं कहता है कि जब वो सर्जरी कर रहा है तभी उसको सर्जन कहना, उसके आगे पीछे वो सर्जन थोड़ी। जो वो वकालत कर रहा है तभी वकील कहना, जो वो युद्ध लड़ रहा है तभी उसे योद्धा कहना। जैसे भगवान से पूछा गया, भगवान महावीर के सामने लोग आए, राजा श्रेणिक आए, और कहते हैं कि मेरा मित्र राजा जो प्रसन्न चंद्र था, मैंने रास्ते में देखा कि वो ध्यान कर रहा है, तपस्या कर रहा है, एक पैर ऊपर करके खड़ा है। और तो भगवान, मैं पूछना चाहता हूँ कि अभी अगर वो मर जाए तो वो कौन सी गति में जाएगा? और भगवान बोलते हैं, नरक में। अब ये क्या बात है? ये एवं भूत नहीं की बात है, यथा स्थिति, एकदम एग्जैक्ट प्रॉपर पोजीशन। जैसे आप इंजीनियर हो, आपको पता है, आपको एकदम माइन्यूट आपको देखना पड़ेगा, 0.000 की पोजीशन भी चेक करनी पड़ेगी, क्योंकि 0.0001 में भी अगर कुछ डिफरेंस आ गया है, तो अब ये बिल्डिंग में कहीं गड़बड़ी हो जाएगी, पानी कहीं से लीक हो जाएगा, कहीं से करंट पास हो जाएगा, कुछ भी शॉर्ट हो सकता है। तो आपको 0.001 पे भी बात ध्यान रखना पड़ेगा। दैट्स कॉल्ड एवं भूत नय। और कोई कहीं का ध्यान रख तो लिया हमने, बराबर तार फिटिंग कर दी है, नहीं नहीं, अगर एक 0.001 में भी भेद रह गया है, तो वो तार कुछ काम नहीं आएगा। भगवान कह रहे हैं नरक में। राजा श्रेणिक बोल रहा है, इतनी घोर तपस्या, घोर साधना, दिगंबर धूप में खड़ा, अतप ले रहा, एक पैर पे खड़ा है और भूखा प्यासा है, और आप कह रहे हो भर के नरक में जाएगा। तो भगवान स्टोरी बताते हैं क्यों नरक में जाएगा, क्योंकि जब तुम आ रहे थे, तुम्हारे सैनिक आपस में बातें कर रहे थे, और वो मुनि के पास से गुजरते हुए बोलते हैं कि कितना पागल है, छोटे बच्चे को राजपाट सौंप करके मुनि बन गया, इसको पता ही नहीं इसके शत्रु इसके राज्य पर आक्रमण कर रहे और इसके बेटे की जान खतरे में है। इतनी बात सुनते ही उसकी भाव दशा बदल गई, शब्द गया अंदर, और उस मुनि की भाव दशा बदल गई, और वो भाव दशा में युद्ध क्षेत्र में पहुंच गया है। अपनी इमेजिनेशन में वो युद्ध लड़ रहा है, और चूंकि युद्ध लड़ रहा है, उसके भीतर में तो आग उठी है प्रतिशोध की, बदले की, और वो उस आग में इन्वॉल्व हो गया है। तो अभी वो कहाँ है? नरक में है। जाएगा मतलब नहीं है, गति का मतलब यही नहीं है कि मर के जाओगे, गति का मतलब है इस समय आप कौन सी गति में हो। और हमने गति का अर्थ क्या लगा लिया, हमारे सबके दिमाग में गलत कॉन्सेप्ट बैठ गया, हमारे लगता है गति मतलब मर के जाएंगे। अरे इस क्षण कौन सी गति है, कौन सी स्थिति है? इस क्षण नरक है, तो भगवान ने बोल दिया नरक में है वो। वो हैरान हुआ राजा श्रेणी। वैसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा उसका कपड़ा क्या है, दिगंबर है श्वेतांबर है, वो तपस्या कर रहा है, भूखा मर रहा है नहीं मर रहा है, उसके भीतर क्या चल रहा है। भगवान उसको गति बोल रहे हैं। और हमारे दिमाग में क्या बिठाया गया है कि मरने के बाद जो मिलेगी वो गति है। नहीं, हर क्षण गति तो चालू ही है। गति का मतलब इन मोशन। अब जो मोशन में है वो ठहराव में थोड़ी है।
मोशन का मतलब ये थोड़ी मरने के बाद, मोशन तो हर वक्त है। एवरी मोमेंट, ईच एंड एवरी मोमेंट हम एक, हमारी गति बदल रही है, क्योंकि गति का मतलब ही परिवर्तन है। जहाँ गति है वहां परिवर्तन है। इफ देर इज मोशन देर इज चेंज। तो कहा है एवं भूत नए से महावीर कहते हैं नरक है। अब कोई बोलेगा कि निश्चय नए की बात है। बात तो बात है, बात कभी निश्चय होती नहीं, लेकिन निश्चय तो अनुभव होता है। निश्चय का मतलब क्या है? एक अटल अनुभव। बाकी सब कुछ परिवर्तन है। अब इन परिवर्तनों में कोई परिवर्तन ऐसा है, कोई बात ऐसी कही जा रही है जो एकदम माइन्यूट कही जा रही है, हमने उसको निश्चय नय बोल दिया है। तो हम एवं भूत नय को निश्चय नय बोल देते हैं। लेकिन हकीकत में निश्चय का मतलब क्या है? जो अंतर की दशा है, जो अंतर का अनुभव है। अनुभूति, अनुभव भी नहीं कहना, अनुभूति कहना, उसको निश्चय बोला। अब इस अनुभूति को जो एकदम करीबी तौर पे बतला सके, उसको हमने एवं भूत नहीं बोला। एवं भूत जैसा है वैसा ही, एकदम यथार्थ। तो बोला नरक। फिर अगला क्षण पूछ रहे राजा क्षणिक, फिर विस्मय में आ गए ना। तो पूछते भगवान, इस क्षण इनकी गति। भगवान कहते अभी स्वर्ग, क्योंकि वो बदल गया है, उसकी धारा बदल गई है, उसके भीतर क्षमा भाव आ गया है, उसके भीतर आलोचना पैदा हो गई है, प्रायश्चित पैदा हो गया है, क्षमा पैदा हो गई, प्रेम पैदा हो गया है। अब उसकी दशा क्या है? तो बोला स्वर्ग। स्वर्ग, भगवान कहते हैं हो गया मुक्त। अरे ये क्या? ये शेयर मार्केट के भाव है। आप इधर देखो, प्रॉफिट हो रहा है, एक क्षण में लॉस हो जाता है, एक क्षण में ये हो रहा है, एक क्षण में भाव गिर गए, एक क्षण में चढ़ गए। ओ शेयर मार्केट के भाव टाइम लगाएंगे। वैभवश्री जी, वैभवश्री जी। अभी भी टाइम लगा था। न जाने कितनी क्षण, क्षण क्षण में हमारी सब कुछ यात्रा बदलती जाती है ना। वैभवश्री जी, तो एवं भूत आपकी नए एकदम आपकी आवाज प्रिसाइज बात बहुत कर कट रहा है, रही है। यथार्थ बात कर रहा है। जब आर यू एबल टू हियर मी, वैभवश्री जी? जब वो है उसी की बात कर रहा है। अभी बोला नरक, अभी बोला स्वर्ग, अभी बोला मुक्त हो गया, और थोड़ी देर में निर्वाण ही हो गया, शरीर गिर गया उसका, मुक्त हुआ वैभवश्री और जी, निर्वाण भी हो। अच्छा। आपकी आवाज आपकी आवाज भी कट कट के आई मेरे पास, लेकिन मेरे को हाँ, समझ में आ आपकी भी गया बहुत कट कि कट के मेरी आ आवाज रही बहुत है। कट रही है। हाँ, आपको अगर ऐसा लग रहा है तो हम इस टॉपिक को अभी यही क्लोज कर देते हैं। ये निश्चय नए इतना इतना गहरा है कि हाँ आप जी। जब भी कराएंगी थोड़ा इलाबोरेट आज करके। के सेशन को क्लोज करें। हाँ, आज के सेशन को अभी इसको क्लोज करते हैं। ओके। और मुझे एक अनाउंसमेंट करनी है तो पर हम अभी के सेशन को यही क्लोज करते हैं। ये हाँ, कह कीजिए, आप अपनी अनाउंसमेंट कर दीजिए। नहीं, आपने अब हम जो है लेट्स 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 आप वो जो आप पूर्णाहुति कर दीजिए, उसके ओके। बाद में अनाउंसमेंट करूंगा। ठीक है। ठीक है जी। तो आ, आराध्य गुरुदेव विराट गुरु जी का आशीर्वचन, उनकी दुआ सबके लिए। आप फूलो फलो, हो जिंदगी मखमल मुलायम, आपकी हर खुशी पे है हमारी जान सदके, दुआ करते हैं चुपचाप दिल की थाप से हम,
रहे जाते नवाजे, हर घड़ी अरमान सबके, अमन और चैन से गुजरे आपका वक्त सारा, अमन और चैन से गुजरे आपका वक्त सारा, रुख पे खिलती रहे यूं रूह की मुस्कान खुल के, रुख पे खिलती रहे यूं रूह की मुस्कान खुल के। जय हो, जय हो, जय हो, सबका कल्याण हो। जय हो।